Today our topic is application of crystal field theory. According to crystal field theory, we can explain the geometry, magnetic property, color of the complex, DD transitions and charge transfer of the spectra of the complex. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार हम कॉम्प्लेक्सेस की कई सारी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से बता सकते हैं. वो हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स. तो पहले हम पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्स. अब जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दो पार्ट्स में उसके जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है. कोई कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि पेयर्ड हैं तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डायमैग्नेटिक नेचर होगा. अब यदि कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा. जितनी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट का मान भी क्या होगा, अधिक होगा. मैग्नेटिक मोमेंट को हम और मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक रिलेशन है. इस फॉर्मूले के आधार पर म्यू एस इजिकल टू एन अंडर रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नीट्यूड, ये इसकी यूनिट है. एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दी कॉम्प्लेक्स. इस फॉर्मूले के आधार पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को आसानी से डिस्कस कर सकते हैं. अब यदि म्यू एस की वैल्यू ज़ीरो आती है तो हम क्या कहेंगे, उसकी वो कॉम्प्लेक्स क्या है, डायमैग्नेटिक नेचर का है. और यदि कुछ भी वैल्यू आ रही है वॉट एवर इट मे बी तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा. CFT के अनुसार कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम आसानी से डिस्कस कर सकते हैंगे. अब विभिन्न ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनलेस कॉम्प्लेक्स तथा क्रिस्टल फील्ड क्षेत्रों, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड में केवल हम क्या बोल रहे हैं, केवल म्यू एस की ही हम बात करेंगे. म्यू एस बोर मैग्नेटॉन, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक जो है मैग्नेटॉन की ही हम बात कर रहे हैं. तो अब इस प्रॉपर्टी को, कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम कुछ एग्जाम्पल से लेकर अपन उसको डिस्कस करेंगे. ये अपन ने एक एग्जाम्पल ले लिया, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड. इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ रही है ज़ीरो. अब कैसे ज़ीरो आ रही है, सॉल्यूशन हम देखेंगे. हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड में कोबाल्ट इज़ 27, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, +3 है. तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना हो जाएगा, 24. तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6. अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, अमोनिया कैसा लिगेंड है हमने पहले डिस्कस किया था, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. तो इसकी उपस्थिति में डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग होगा और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी. तो डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा होगी. अर्थात इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, जिससे कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2g6 और E0. अब ये क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये अपन इधर देखें, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट +3 3d6, ये सारे जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि डिजेनरेट हैं, स्प्लिटिंग हो जाएगा तो T2g और EG ऑर्बिटल में हो जाएगा. अब ये कोबाल्ट +3 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, 3d6. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो रहे हैं, T2g ऑर्बिटल में ही क्या हो रहे हैं, पेयर्ड हो रहे हैं. क्यों पेयर्ड हो रहे हैं, क्योंकि अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. तो डेल्टा ओ की वैल्यू क्या हो रही है, इधर ज़्यादा हो रही है और इसलिए ये कॉम्प्लेक्स का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक होगा. और इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. हम इस फॉर्मूले में रखेंगे म्यू इज इक्वल टू 0 + 0, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. अब नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, हेक्सा एक्यो निकल 2 क्लोराइड. इस वाले कॉम्प्लेक्स में निकल, अपने को पता ही है कि निकल इज़ 28, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. अर्थात निकल के पास कुल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 26 हैं. ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8. अब 3d8 वाले जो भी कॉम्प्लेक्स हैं, चाहे वो हाई स्पिन के हों या लो स्पिन के हों, दोनों ही स्थिति में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 2 ही होगी हमेशा. तो T2g6 और EG2. तो म्यू एस की वैल्यू बोर मैग्नेटॉन यानी कि मैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये म्यू एस इक्वल टू 2 √2 × 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 2.82, जो कि
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के काफ़ी नज़दीक है। इस प्रकार मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। अब यदि हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, कोई भी कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल दिस मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीज हेक्साफ्लोरोमैग्नीज, पोटेशियम हेक्साफ्लोरोमैग्नीज, पोटेशियम हेक्सासाइनोमैग्नीज, पोटेशियम हेक्साफ्लोरो आयरन, कोई भी ऐसे कई सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके लिए हमें ये दे दिया और हमें उनकी पहले हम उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इस फॉर्मूले से उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ जो कि मैग्नेटिक मोमेंट की कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार बहुत ही ईजिली और बहुत आसानी से डिस्कस कर ली गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब कलर कॉम्प्लेक्सेस की हम कलर की बात करें, हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस वो कैसे होते हैं, वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कलर को हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार आसानी से बता सकते हैं। यह भी एक उसकी बहुत बड़ी क्या है, सफलता है। अब विजिबल रीजन में यदि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को रखते हैं तो वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। तो जब वो पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा तो वो हमें क्या दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा। तो जब कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो जो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स हमें दो रीज़न से दिखाई देगा, एक तो डी ट्रांजिशंस और दूसरा है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। किसी जो कॉम्प्लेक्सेस में कलर जो है सामान्यतः हमें दो प्रकार से दिखाई देगा।